I've seen myself, I've experienced myself in my life, a lot of times like on my shoot के lot of hierarchy like happening with me, like तो लोगों को एक अलग वो दिया जा रहा है. I also equally deserve that, but I never got into that. So before we begin this interview, I would like to tell all my viewers that it's been almost a year since I know Mr. Vineet, and ever since I know him, he has always been very kind, and I never felt like he has worked with such big brands and names. So that I would like to tell all of you that this quality of kindness one must have. So thank you so much, sir, for joining. Thank you. And how are I'm you? good. How did you process this pause, as you started shooting back after years of hits and misses? See, Corona is in fact like मुझे ऐसा लगता है कि और अवेयर करा है rather like बहुत आपको हिम्मत दी है कोरोना ने आपको टाइम दिया है, अपने आप को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को समय मिला है. Corona has given you realization like कि relationships are so important like in our life, जो कि हम लोग उसको कभी इम्पोर्टेंस इतना देते नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हो कि आपके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं होता है. So like you mentioned about self-pampering and family time and observing and introspection, because everyone is having some time right now. So we want to know how is your schedule like? How do you function the entire day? What all you do to make yourself busy? Because we know that while shooting you must not be getting that time. So what is the routine these days? See, my day start like ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, जो कि हमारे पुराने लोग बोलते हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और अगर सूरज को जल चढ़ाते हो तो उससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं है. हमारे जो पुराने लोग कहते तो उसमें कितनी ताकत है, ये बहुत लोग बिलीव नहीं करते कि अरे गायत्री मंत्र का जाप करो, इससे आपको एक बहुत मेंटली विल बिकम स्ट्रांग, जो कि आज की जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेंटली स्ट्रांग होने की, क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रांग होगे तो फिजिकली आप अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो जैसे मैं उठता हूँ, वो बहुत मुश्किल है सबके लिए करना. आप जितने बजे उठो, मेरा ये कहना है, आप मतलब 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठो. अगर आप जल चढ़ा सकते हो चढ़ा दीजिए, नहीं चढ़ा सकते तो भगवान के सामने सिर्फ एक माला अगर पूरे दिन में आप गायत्री मंत्र भी कर लो ना. अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज स्टार्ट विद दिस गायत्री मंत्र. आई एम टेलिंग यू, आप अपने अंदर 1 महीने के अंदर वो चेंज पाओगे जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे अंदर मैंने देखा है. कोरोना के टाइम पे आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टेयरकेस मतलब स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया मैंने 5 माले से शुरू किया है. टुडे आई रीच टू 50 फ्लोर्स. मतलब मैं 50 फ्लोर्स अप एंड डाउन करता हूँ. To know this that if you don't have dumbbells you got the stairs, और आप स्टेयर्स पे चले. बिल्कुल, मतलब इतना आपको इनर स्ट्रेंथ मिल गया. और मतलब 50 माला आज मैं कर रहा हूँ अप एंड डाउन. Yeah, What at the age of 52? That's Can you believe it? amazing. Yeah, absolutely. तो वैसे आज 5 से मैं 50 तक पहुंच गया. एंड इवन आफ्टर दैट आई एम नॉट टायर्ड. 1 घंटा वॉक करने के बाद 50 फ्लोर्स अप एंड डाउन करने के बाद आई एम नॉट टायर्ड. आई एम एज फ्रेश एज आई एम. देन आई वॉच वेब सीरीज, आई राइट शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल, क्योंकि कुछ राइटिंग भी करता हूँ. तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस कि प्रोफेशनली क्या करना है. दूसरों का काम देखता हूँ. लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही सीमित रहते हैं, एक दूसरे का काम की तारीफ करने में बड़ा झिझकते हैं. आई बी द फर्स्ट पर्सन टू कम फॉरवर्ड एंड आई टेक आउट पीपल्स नंबर. अगर मैंने कोई वेब सीरीज देखी, उसका काम देखा है, तो आई ऑलवेज से कि भाई तेरा बहुत अच्छा लगा मुझे काम. मे बी यू डोंट नो मी और यू नो मी वेल एंड गुड. इफ यू डोंट नो मी स्टिल आई सी दैट कि मैं बोलता हूँ तो मेरे को एज अ फैन समझो आप अपना. मैं आपका काम मैंने देखा, मैंने आपका नंबर निकाला एंड आई एम टेलिंग यू कि बॉस यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. No, that's amazing. So that gives you that's another an inspiration, because people often forget to तारीफ करना भूल जाते हैं लोगों की. एक दूसरे की तारीफ करना भूल गए हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं. जेलसी ये जो होती है ना, ये अंदर से आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगी ये सब. तो होल डे आई पास माय विद दिस, लाइक बाय इवनिंग अगेन आई टेक अ वॉक इन द डाउन. मतलब डाउन खेलता हूँ वाइफ के साथ. जब मौका लगा लूडो खेलता हूँ. तो लूडो आपको बड़ा रिलीव करता है. मैं जीतता हूँ तो बोला मंत्रास का कमाल है, और अगर हारता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम. हार से मुझे डर नहीं लगता, फेलियर से मुझे डर ही नहीं लगता है, जो अंदर से इतनी ताकत आ गई. तो बोला ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. लाइक ये लाइफ का ही है. लूडो इज लाइक अ लाइफ.
कि कभी आप हारते हो, कभी जीतते हो, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आप एकदम टॉप पे होते हो, कभी नीचे, तो इट्स ओके, यू टेक इट वेरी नॉर्मली, लाइक ऑल दिस. Since you have been part of different kind of genres and different platforms, so आप क्या सोचते हैं अभी के content के बारे में? What do you exactly think about the change in the pattern of the content, the subject, the copy, everything? मैं तो बोलूँगा कि कंटेंट जो आज आ रहा है, इनफैक्ट इट्स कमिंग वेरी गुड. लाइक आज के जितने भी अपकमिंग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं. इनफैक्ट ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाइक लॉट ऑफ एक्टर्स जो बेचारे घर में बैठे हुए थे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अपनी टैलेंट दिखाने का. उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो काम करने का जो उनको कभी मिला नहीं, जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था. तो ये आई वुड से कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. रादर आई वुड से कि आपको मौके मिल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसा काम करने की. मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे शायद एक ही ढांचे में डाला जाता था, पुलिस वाला. अब पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मी in other characters also, like they're approaching me for a father role or any other, like bhai ka role, negative characters and all. So they started seeing me differently now, not just an inspector but even in other characters, Yeah, like you said just now about your character, so mostly we have seen you playing the role of a cop, and that has kind of become your USP also. Yeah. But did you ever feel like you need to change that image, or you are being typecasted? I never give a damn to that, if you believe it. फर्स्ट डे से ही मतलब मुझे रियल लाइफ में पुलिस वाला होना था. मेरी जर्नी मतलब फर्स्ट ग्रेजुएशन जब मैंने बीए किया तो मैंने पुलिस का एग्जाम दिया था, तो आई डिडंट पास इन दैट, एंड देन आई गॉट इनटू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट. मतलब जर्नी कैसे लेके जाती है, और जो आप सोचकर कभी होता है ना कि आई बी अ वेरी ऑनेस्ट कॉप, लेकिन अगर मैं कॉप होता तो पता नहीं मैं आई वुड हैव बीन अ टेरर. ऑडियंस सेइंग सर आर यू अ रियल कॉप. मैंने बोला व्हाई यू फील दैट. तो बोला नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिस तरीके से आप करते हो आप रियल कॉप हो और आप बताते नहीं हो. तो मैंने बोला आई एम नॉट, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कॉप. सी एंड डेस्टिनी आपको कैसे लेके जाती है कि रियल में नहीं तो रियल लाइफ में हुआ मैं. सो पुलिस की वर्दी आई लव इट, लाइक आई ऑलवेज एडमायर दैट. पुलिस का वर्दी एक पावर, एक अंदर से मेरे में बहुत बड़ा चेंज आता है. चाहे मैं बिहारी एक्टर हूँ, अपना बिहारी पुलिस वाला हूँ या महाराष्ट्रियन पुलिस वाला हूँ, यू विल सी दैट डिफरेंस, प्लेइंग दैट बिहारी एंड महाराष्ट्रियन. तो वो अपने आप को चेंज आता है मेरे अंदर, पता नहीं कहाँ से आता है. वो वर्दी का भी एक कमाल आई वुड से. तो टाइप कास्टिंग मी फॉर पुलिस वाला आई डोंट माइंड, आई वुड से मुझे कोई इतराज नहीं. लेकिन हाँ, क्योंकि मैं उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ नई चीज मिल रही है कि नहीं, बिकॉज जब कोई देता है तो मैं उसमें भी नई चीज. अभी आपने देखा होगा मुझे अगर ठाकरे में ना, तो मैंने मोदक कैरेक्टर एक किया है जो ठाकरे साहब का कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे. वो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉप है. आप देखिए मुझे, मतलब अभी तक के मैंने जितनी भी कॉप की भूमिकाएं की हैं उसमें बिल्कुल ही अलग है वो. तो मतलब आपको मुझे सरप्राइज होता है कि ये मैंने किया है क्या, बिकॉज आई सी इट एज, मतलब मेरे को मोदक ही दिख रहा है ना, इट्स नॉट विनीत शर्मा, इट्स मोदक देयर. सो दैट कैरेक्टर बिल्कुल एक किरदार में डिस्टिंक्शन कैसे लाना है वो भी एक कला है, और हर कहानी अलग होती है, भले वो किरदार कॉप का हो या किसी भी और चीज का. एब्सोल्युटली. वो मेरे को मेरे गुरुजी पंडित सत्येंद्र दुबे जी एंड श्री मकरंद देशपांडे, इन लोगों का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है आई वुड से. तो उन्होंने एक दुबे जी की हमेशा एक लाइन याद रखता था कि जिस सिचुएशन में हो, जो तुमको सिचुएशन दी गई है उसको जियो बस. अगर उस समय तुम उस सिचुएशन को जी रहे हो देन एवरीथिंग विल फॉलो. आप ही की तरह बहुत लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी यूपी से आते हैं, बहुत लोग छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आके अपना सपना फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं या टीवी के पर्दे पे आना चाहते हैं, और बहुत स्ट्रगलर्स भी हैं इस लाइन में. सो उन्हें बहुत बार समझ नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, वो एक टिकट कहाँ से मिले, और उस चक्कर में बहुत बार हताश भी होते हैं. वैसे स्ट्रगलर्स को, वैसे एस्पायरिंग एक्टर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे अपनी जर्नी को देखते हुए? मेरी जर्नी को देखते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक तो आप अगर ये शहर में आए हो तो एक थोड़ा सा बैकअप आप अपने लेकर आइए, बैकअप रखिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना विदाउट वर्क, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक फॉर 6 months यू आर आउट ऑफ वर्क. तो हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इधर यू शुड हैव अ बैकअप, लाइक एक आपका बैकअप है कि मैं कुछ और भी कर रहा हूँ साथ में इसके जॉब, या आप या तो करके आपने उतना
पैसा जमा किया है और आप अपना उतना समय देना है कि यू हैव अ बैकअप वेयर आई कैन, मैं 2 साल 3 साल अपने आप को यहाँ संभाल सकता हूँ, यू नो। एंड इन दैट पीरियड लाइक यू आर ट्राइंग हार्ड, लाइक कि आप अपनी इस लाइफ में, बॉलीवुड लाइफ में भी कोशिश कर रहे हो कि आई शुड ब्रेक इवन, कहीं तो ब्रेक हो, कहीं ब्रेक मिले। एंड इन टुडेज वर्ल्ड लाइक यू नो यू हैव लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई वुड से, जो हमारे टाइम पे नहीं थी उस समय। व्हेन आई स्टार्टेड इन 98-99 1999 जी, मैंने स्टार्ट किया था, मेरी फर्स्ट फिल्म 99 में 2000 में रिलीज़ हुई थी मिशन कश्मीर। तो उस समय ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कारी टीवी था, यू नो, फिल्मों में बहुत मुश्किल से मिलता था काम। तो आई वॉज लकी कि मुझे मिल गया ब्रेक पहली फिल्म से। बट अदरवाइज आप या तो एक अपना एक बैकअप, और ये यहाँ से आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि क्योंकि आज शेयरिंग पे लोग रहते हैं, बच्चे आते हैं बाहर से, यू नो, और रहते हैं, दे फाइट, दे गो फॉर ऑडिशंस एंड ऑल। तो ये नॉर्मल साइकिल है, ये आपको इस चक्की से गुजरना होगा। लेकिन उसका एक ही है कि आपने गिव अप किया तो आप वापस घर चल जाइए, नो प्रॉब्लम। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी मिलता है। आपने कोशिश की ना, आप कोशिश करके आप यहाँ तक आए, बॉम्बे तक आपने समय दिया, आपको लगा नहीं अब चीज़ें वर्कआउट हो रही है, शिफ्ट योरसेल्फ, देयर इज नो हार्म। कोई आपकी मतलब ये नहीं बोले, कोई मजाक उड़ा रहा है, उपहास अगर आपका उड़ा रहा है तो उसको अवॉइड करो, उसको अनदेखा करिए जीवन में, क्योंकि उनमें वो भी हिम्मत नहीं जो आप में हिम्मत है, वहाँ तक आने की, बॉम्बे तक आके स्ट्रगल करने की, उतने साल देने की, वो उनमें वो हिम्मत नहीं है। वो सिक्योर्ड लाइफ जी रहे थे, आप तो कम से कम वो तोड़कर आए वो सिक्योर्ड लाइफ, अपना घर बार सब। एंड अगेन इफ यू आर गोइंग बैक टू योर हाउस और योर फैमिली, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आपने अपना समय दिया और आप क्लिक भी होते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इट जस्ट यू नो यू लव दैट, मतलब वो पैशन से अगर आप वो काम में जुड़े हो तो आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। एंड सबका मतलब सबकी रोजी रोटी चलती है। बॉम्बे एक ऐसा शहर है कि वो बोलता है ना कि आप सो के शायद भूखा उठोगे लेकिन आप भूखे सोओगे नहीं। अगर आप काम करने वाले इंसान हो, मेहनत करने वाले, आप बैठ के पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो मेहनत अगर आप कर रहे हो तो सर आपको 100% आपकी रोटी आएगी, कहीं ना कहीं से आपको कॉल आ जाएगा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और आपको उन सर्कल में जाकर बैठना पड़ेगा। जैसे थिएटर सर्कल है, प्रीति थिएटर है, मेरा वो बेस हुआ करता था, तो वे यू गेट टू सी अदर एक्टर्स एंड आपको वहाँ से पता चल जाता था कि भाई कहाँ काम हो रहा है। तो अभी तो श्री जी ऐसे कई अड्डे बन गए जहाँ आपको पता चलता है, जहाँ और एक्टर्स भी आते हैं और यहाँ काम हो रहा है, यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तो पीपल गो एंड देयर, पीपल गो देयर, ऑडिशन देते हैं। और आज ऐसे रियल एक्टर्स मतलब उनको फेसेस चाहिए। अभी वो ख़त्म हो गया है यार, वो जो था ना कि पार्शियल एंड ऑल, बहुत कुछ खत्म हो। कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइफ लॉन्ग जिंदा रहता है। बी ए कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइक मी, आई टेल यू, आपको हमेशा काम मिलेगा। आपको आपके फेस के लिए काम है, हर फेस के लिए हर एक का एक काम है। उसकी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी एक अपने शहर की भाषा है। तो आपका यूएसपी आपके अंदर है, वो आपको ढूंढना है और आपको उसको सामने दिखाना है। वेदर आप थ्रू ऑडिशन दिखाते हो या आप सेल्फ ऑडिशन करो और आप यूट्यूब पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, आप अपना फेसबुक पे डाल दो, या देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पुट योर टैलेंट योरसेल्फ। यू डोंट नीड टू नॉक डोर्स आल्सो। Now, nobody knows the reason behind the sudden and tragic death of Sushant Singh Rajput, but we can see a huge outrage on social media platforms following different narratives. What do you have to say on that? See, I feel when it comes to nepotism and all ना, जो ये बोल रहे हैं लोग, आज वो हर प्रोफेशन में यार, एवरीवेयर, चाहे आपकी लाइन हो, चाहे मेरी लाइन हो, चाहे एनी अदर लाइक बिजनेसेस हु आर रनिंग लाइक बिग बिजनेस एंड ऑल, तो वहाँ हर जगह है, ये होता है पार्शियल या किसी के प्रति ये मेरे फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, तो इट्स नॉर्मल लाइक। तो इसको तो बहुत आपको नॉर्मली फेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ माई लाइफ, लॉट ऑफ टाइम्स लाइक ऑन माई शूट के लॉट ऑफ हायरार्की लाइक हैपनिंग विद मी, लाइक तो लोगों को एक अलग वो दिया जा रहा है। आई ऑल्सो इक्वली डिजर्व दैट, बट आई नेवर गॉट इन टू दैट ट्रैप। इट्स वेरी मतलब अगर आप उस ट्रैप में जाओगे तो आप फिर उतना ही घुसते ही जाओगे उसके अंदर, मतलब घुसते ही जाओगे, फिर आप वो चारों तरफ उसी नेगेटिविटी के अराउंड घूमते रहोगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इट्स बेटर लाइक कि यू डोंट गो क्लोज टू दैट ऑल्सो। यू हैव टू मेक योर ओन दिस थिंग, एक आपको अपना दायरा बनाना पड़ेगा, अपनी पॉजिटिविटी का एक दायरा बनाना पड़ेगा जिसमें रहकर आपको काम करना है अपना, क्योंकि आप काम करने आए हो इंडस्ट्री में। सो इनफैक्ट ये बहुत बड़ा लॉस है सुशांत का, तो मतलब
बहुत बड़ा लॉस है जो इंडस्ट्री को हुआ है। मे बी परिस्थितियाँ या स्थितियाँ वैसी बन गई विच आई फील सैड, लाइक यू नो कि क्यों बनी, किसने बनाई, मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, यू नो, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई फील लाइक कि अगर परिस्थितियाँ बनी भी मेरे आजू बाजू ऐसी, या यू नो मुझे इस तरीके से मेरे साथ अगर हो रहा है, तो अगर ये मेरे साथ होता, तो जैसे मेरे साथ हुआ भी है, तो मैंने उन चीज़ों को कैसे संभाला। मैं अपने बारे में कहूँगा, आई हैव नो राइट टू से अबाउट सुशांत, यू नो, सुशांत मस्ट बी गोइंग थ्रू सम टेरिबल फेज एंड ऑल दैट, बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ कि जब भी मैं ऐसी चीज़ों से गुजरा तो मैंने हमेशा अपना ध्यान बोलते ना डाइवर्ट किया, कि मेरे को क्या कर रहा है, नेगेटिव मेरे को खींच रहा है, समथिंग यू नो, समथिंग इनसाइड माई माइंड इज हिटिंग मी एंड टेकिंग मी टू अ रॉन्ग साइड एंड ऑल। तो मैं सीधा क्या करता था, बैग उठाता था और जिम जाता था। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जिम जैसे ही मैं स्टार्ट करता था, थॉट 2 घंटे बाद जब मैं निकलता था बाहर, तो आई एम ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मैं भूल गया, वो एपिसोड भी मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ आज शूट पे। सो सी, नॉर अवर पेरेंट, नोबडी कैन हेल्प। आप फैमिली में रहते हो, बहुत अच्छा है, देयर आर लाइक यू नो पीपल हु हेल्प यू, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, बट आफ्टर अ पॉइंट लाइक यू नो यू आर अलोन। एक समय ऐसा होता है जब आप अकेले होते हो, एंड दैट इज द टाइम लाइक यू नो हाउ यू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। लाइक तो आपको यहाँ से करना है दिमाग से, और आपको डाइवर्ट करना है उन सारी चीज़ों को ना। जब भी ऐसे थॉट्स हैं आपको डाइवर्ट करना है, यू जस्ट ट्राई टू डू समथिंग अलग। जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स है तो अपने आप को डाइवर्ट करिए, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली रॉक, लाइक वो आप चेंज हो जाओगे, आप उस चैनल से निकल जाओगे, उस नेटवर्क से निकल जाओगे, उस फ्रीक्वेंसी से निकल जाओगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो वही है, चैनल चेंज करने वाली बात है। आपने चैनल चेंज किया तो आपको बढ़िया गाना सुन रहे हो आप, तो इट्स ऑल फ्रॉम हेयर यार। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक यू नो कि हम खुद अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, हमें कोई कमज़ोर नहीं बनाता। लेकिन वो जैसे मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैंने कभी लोगों को ब्लेम भी किया जब मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। आई वॉज ऑन द सेम बोट यार। तो वो बंदा क्रिएट भी कर रहा है आपके सामने ऐसी स्थितियाँ, तो आप कितने स्ट्रांग हो, यू हैव टू चेक योरसेल्फ देखिए। तो मैंने फिर उनको फॉरगिव किया, मैसेज डाल के फॉरगिव किया। मैंने बोला आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर हैपेंड। लाइक नाउ वी आर फ्रेंड्स, वेदर यू एक्सेप्ट मी एज योर फ्रेंड और नॉट, इज ओके। कभी मिलेंगे तो चाय साथ में पीएंगे, जो हो गया वो बीत गया कल। मुझे तो आगे बढ़ना है यार, बिकॉज मुझे लाइफ में लाइक यू नो आगे बढ़ना है, एक स्टेप और आगे जाना है। तो वो कैसे जाऊंगा मैं? तो मतलब कई बार लगता है कि यार मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं सुशांत से कभी मिला नहीं, ना मैंने उसके साथ कभी काम किया है, बट अगर एज अ फ्रेंड या कभी होता भी तो मैं मेरे साथ शेयर करने को, मेरे साथ जब भी कोई बैठता है तो मैं यही चीज़ें शेयर करता हूँ कि यार मैं ये करता हूँ, आप लोग ये करिए यार, यू नो इट विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर एवरीडे लाइफ, यू नो। ये आपको बहुत ताकत देगा, अंदर से एकदम ही ताकत देगा। और आपको मतलब आपको कोई दुश्मन आपके आजू बाजू लगेगा ही नहीं, आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, यू नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो वो पावर है यार, वो पावर है गायत्री में। You know, you must have been seeing the statements from your fellow artists and you know your colleagues, and some of them are very much you know, in a way we'll call it pointing out and also you know explaining the kind of scenario going inside the industry. So do you think there should be a change within and inside the industry which you think you should suggest to them, or they should change as a fellow member? मुझे किसी को चेंज नहीं करना है। फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, आई डोंट वांट टू चेंज एनीवन, आई विल चेंज माई सेल्फ, एंड व्हेन आई चेंज माई सेल्फ थिंग्स विल गो अकॉर्डिंगली। सामने वाला अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। यू डोंट नीड टू चेंज एनीबडी। आप क्यों चेंज कर रहे हो? आप इंडस्ट्री को चेंज मत करिए, जैसी चल रही बट कोई मॉनिटर बहुत में लोगों होना की चाहिए। रोजी चल रही है ना, आज तक चल रही थी। कुछ कहीं तो गलत that's हो okay. रहा है तो किसी एक तबके में, नहीं या नहीं वही ना, आप गलत और सही का हु विल डिसाइड दैट, यू नो। आपको जो गलत लग रहा है शायद उनको सही लगे, और जो उनको गलत लग रहा है वो हमें सही लगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, यू नो, टू डिफाइन दैट कि कौन सही है और कौन गलत है, यू नो। तो ये बहुत मुश्किल है कह पाना है। तो मैं तो उस टर्म पे अभी आ गया हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रांग करूँ, मैं अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन दूँ लोगों को। बस ये मेरी तरफ से मैं कितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। बाकी तो हमेशा आपको पूछते हैं कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आप बता दीजिए, आपको क्या चाहिए ये बता दीजिए। ये सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लीजिए और उसको राइटिंग में ले लीजिए। जो मैंने बहुत गलतियाँ की कि मैंने एग्रीमेंट में वो चीज़ें लिखवाई नहीं। तो आप इतना चेंज ला सकते हो कि आप वो सारी चीज़ें जो मुंह से वर्बल बातें होती है उसको आप लिख लीजिए, उसको लिखवाइए एग्रीमेंट में,
so that everything will be on paper, like where you don't feel cheated, you know. I felt cheated, but I am responsible, not they. मैंने उनको मौका दिया ना चीट करने का, तो why should I blame them now? मेरी गलती है ना कि मैंने उन चीज़ों को लिखने को तभी बोल देता कि स्टिक लिखने आप लिखिए इसको एग्रीमेंट में, आप लिख क्यों नहीं रहे? आप मुझे लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो अपने जो भी मेरे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्बल आपने बोला है कमिटमेंट, वो आपको मुझे लिख के दीजिए। किसी को चेंज मत करिए, फिर यू डोंट नीड टू चेंज एनीबडी, यू चेंज योरसेल्फ, यू चेंज लाइक यू नो द वे ऑफ थिंकिंग आप अपनी चेंज करिए, थॉट प्रोसेस आप अपना चेंज करिए, एंड एवरीथिंग विल फॉलो देन अकॉर्डिंगली, सब कुछ। मैं बहुत यार, मैं भी नेगेटिव था, मैं बता रहा हूँ यार, आई हैव बीन डिप्रेस्ड इन लाइफ, आई हैव फेस्ड ऑल दैट यू नो ups and down in life, in my professional life and all that, but I have really cope up well, thanks to God for that, because I have been always positive in my life कि मैंने उसमें से भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि इसमें से क्या अच्छा है वो लूँ, जो हो गया वो हो गया, इसमें से कुछ तो मुझे मिला। मैंने 8 साल बैक स्टेज किया थिएटर में, मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला मुझे मिल क्या रहा है यहाँ बैठ के, तो मेरे को 8 साल में मैंने दूसरे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा, उनकी परफॉर्मेंसेस मुझे देखने को मिली, उनको मैं कैरेक्टर स्टडी करता था, वो घर में जाके मिरर के सामने मैं करता था कि मुझे क्या नहीं करना है जो मैंने इसका देखा है, जो वो खुद एक्टर परफॉर्मिंग के टाइम पे नहीं देख पा रहा है। तो मुझे वो मौका मिला ना, मुझे दुबे जी के साथ बैठने का मुझे मौका मिला, मुझे मकरन जी के साथ बैठने का मुझे मौका मिला, मुझे उनके नाटक देखने का मौका मिला, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने वो टाइम इन्वेस्ट किया, तो मुझे रिहर्सल देखने को मिले। तो रिहर्सल से आप कितना सीखते हो एज एन एक्टर, दूसरे एक्टर को जब आप करते हो। मैं इसमें ही कूड़ जाता कि मैं भी तो लायक हूँ, तो मैं वो जो विद्या मिल रही थी ना फ्री में, वो भी नहीं मिलेगी, उससे भी आप गए फिर। तो हम लोग क्या है ना, वो बना लेते कि हमको तो ये मिला ही नहीं, आई वॉज मच बेटर देन हिम, बट उसको अगर कास्ट किया है तो उसके नसीब, उसका जो भी है, लेट इट बी। लेकिन आपको अभी क्या मिल रहा है वो ले जाओ आप यहाँ से। जब आप दे ही रहे हो अपना समय, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टेक इट रादर। लेकिन वो क्रेविंग के मुझे नहीं मिला, तो ये मुझे थिएटर ने सिखाया, जब 8 साल बैक स्टेज किया, पूरी ईमानदारी से किया, और उसी का रिजल्ट है। जब मैं पहली फिल्म में फर्स्ट ऑडिशन देने गया ना, वो 8 साल मैंने ईमानदारी से किया ना, उसका मेरे को रिजल्ट मिला कि पहले ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया, एंड आई वाज डूइंग मिशन कश्मीर विद विनोद चोपड़ा फिल्म, यू नो। तो समवेयर आपकी ऑनेस्टी ना, आपके काम के प्रति वो काम में आती है, 100% आती है। But we have to stop craving. We have to stop thinking negative. So with that note, thank Then you so everything much will for be your time, all right. and I hope this brings a lot of hope and positivity in people's life. Thank you so much for joining us. Thank you. Yeah. Hope you liked it. For more such videos, stay tuned.